नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 16 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए पाठ 16 की पुनरावृत्ति करें। सबसे पहले पाठ का नाम है गणतंत्र दिवसस्य महोत्सव। गणतंत्र दिवस का उत्सव। बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा नया संविधान शुरू हुआ था। बच्चों, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति महोदय झंडा फहराते हैं और यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के बारे में बच्चों इस पाठ में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का शब्दार्थ देखें। शब्द और अर्थ लिखा हुआ है बच्चों। संस्कृत में शब्द लिखे हैं और उनके सामने हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है अब्द। अब्द का अर्थ है वर्ष। गणराज्यम का अर्थ है राज्यों का समूह। समारोह का अर्थ है उत्सव। उत्सव यानी त्योहार। लक्षसा का अर्थ है लाख। संपन्न का अर्थ है परिपूर्ण। वाद्यम का अर्थ है बाजा। अस्माकम का अर्थ है हमारा। एषः का अर्थ है यह। निस्सरति का अर्थ है निकलता है। संपाद्यते का अर्थ है मनाया जाता है। आइए बच्चों अब अभ्यास कार्य देखें इस पाठ का। शुद्धम संस्कृत पर्यायम चिह्नीकुरुत। कह रहे शुद्ध संस्कृत शब्द पर निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हिंदी में बच्चों शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला शब्द है लाखों। लाखों को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इसके लिए, आइए देखें। पहला है लाक्षा, दूसरा है लक्षशः और तीसरा है लक्ष्या। तो लाखों के लिए सही संस्कृत शब्द है लक्षशः। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है बाजा। बाजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए देखें। पहला ऑप्शन है वाद, दूसरा है वादः और तीसरा वाद्यम। तो बाजा शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है वाद्यम। इस पर हमने सही का निशान लगाया। बल्ब। बल्ब को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए देखें। पहला ऑप्शन, पहला शब्द है विद्युत, दूसरा है विद्युत दीपकः और तीसरा है दीपकः। तो बल्ब के लिए सही संस्कृत शब्द है विद्युत दीपकः। इस पर हमने सही का निशान लगाया। झंडा। झंडे को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए देखें। पहला ऑप्शन है दंडम, दूसरा है ध्वजम और तीसरा है वसनम। तो सही संस्कृत शब्द क्या है झंडा शब्द के लिए? ध्वजम। झंडा को संस्कृत में ध्वजम कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अत्र लक्षशः जनाः डैश भवन्ति। इसमें क्या भरा हमने? एकत्रिताः। यहाँ लाखों लोग एकत्रित होते हैं। अगला है रिक्त स्थान राष्ट्रपति महोदया डैश आगच्छन्ति। राष्ट्रपति महोदय आते हैं किससे? स्वयानेन, अपने वाहन से। राष्ट्रपति महोदय अपने वाहन से आते हैं। तत्र एका शोभा यात्रा। रिक्त स्थान के स्थान पर क्या लिखा? निस्सरति। वहाँ एक शोभा यात्रा निकलती है। अगला है अस्य उत्सवस्य समारोह दिल्ली नगरे संपाद्यते। डैश जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पर हमने लिखा दिल्ली नगरे। तो कह रहे हैं इस अस्य का अर्थ है इस उत्सव का समारोह दिल्ली नगर में मनाया जाता है, संपादित होता है। प्रश्न नंबर 4 है उचित संधि विच्छेद समक्षम चिन्हीकुरुत। करें कि सही संधि विच्छेद शब्द पर
या शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। पहला शब्द है राजेशः। राजेशः के लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है राजा धन ईशः, दूसरा है राजधन ईशः और तीसरा शब्द है राजे धन ईशः। तो राजेशः शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है राजधन ईशः। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है महोत्सवः। इसके लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। पहला है महोधन सवः, दूसरा है महान धन उत्सवः और तीसरा है महाधन उत्सवः। तो महोत्सव के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है महाधन उत्सवः। महोदयः। महोदया के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या है। महाधन उदया, दूसरा है महधन उदया और तीसरा महोधन दया दया। तो महोदया शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है महाधन उदयः। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला है महर्षि। अगला शब्द है महर्षि। तो इसके लिए आइए देखिए पहला ऑप्शन क्या है महधन ऋषि, दूसरा महाधन ऋषि और तीसरा है महधन ऋषि। तो महर्षि शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इस तरह से बच्चों शब्द बना, संधि विच्छेद शब्द हुआ महर्षि का। आइए अगला प्रश्न अब देखें। प्रश्न नंबर 5 है संस्कृत भाषायाम उत्तर। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अस्माकं देशः कदा स्वतंत्रः अभवत्। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। उत्तर है अस्माकं देशः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां स्वतंत्रः अभवत्। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में अगस्त के महीने की 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधानम कदा प्रारभत। भारतीय संविधान कब शुरू हुआ। उत्तर है भारतीय संविधानम 1950 तमे ईस्वीयाब्दे जनवरी मासस्य 26 तारिकायां प्रारभत। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवसस्य महोत्सव दिल्ली नगरे कुत्र संपाद्यते। गणतंत्र दिवस का उत्सव दिल्ली नगर में कहाँ संपादित होता है या मनाया जाता है। उत्तर है गणतंत्र दिवसस्य महोत्सव दिल्ली नगरे राष्ट्रपति भवनस्य समीपे विजय चौक नाम्नि स्थाने इंडिया गेट सम्मुखे संपाद्यते। कहेंगे गणतंत्र दिवस का उत्सव दिल्ली नगर में राष्ट्रपति भवन के निकट समीपे यानी निकट विजय चौक नामक स्थान पर इंडिया गेट के सामने सम्मुखे सामने संपादित मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति महोदया प्रथमम किम कुर्वन्ति। राष्ट्रपति महोदय पहले क्या करते हैं। उत्तर है राष्ट्रपति महोदया प्रथमम राष्ट्रध्वजम उत्तोलयन्ति राष्ट्रगानम च भवति। राष्ट्रपति महोदय सबसे पहले राष्ट्रध्वज को फहराते हैं और राष्ट्रगान होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के अभिनंदन थी। राष्ट्रपति को कौन कौन अभिनंदित करते हैं। उत्तर है जल थल वायुसेनायाः अध्यक्षाः सैनिकाः च राष्ट्रपतिम् अभिनन्दन्ति। जल थल और वायुसेना के अध्यक्ष और सैनिक राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हैं। अभिनंदन का अर्थ है बच्चों स्वागत करना। जल थल वायुसेना के अध्यक्ष और सैनिक राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कहते रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है अस्माकं देशः 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रः अभवत्।
तो रेखांकित शब्द कौन सा है? सन 1947 तमे वर्षे। कह रहे कि हमारा देश 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो हम हिंदी में क्या कहेंगे? हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? तो क्या लिखेंगे कब के लिए? संस्कृत में क्या आएगा? कदा। तो हमने यहाँ पर लिखा, जो ये सन लिखा हुआ है उसके स्थान पर हमने लिखा कदा, कि अस्माकं देशः कदा स्वतंत्रः अभवत्, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। अगला वाक्य है इंडिया गेट दिल्ली नगरे अस्ति। इंडिया गेट दिल्ली नगर में है। तो हमने प्रश्न बनाया दिल्ली नगर में क्या है? तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? किम संस्कृत में। तो हमने लिखा किम दिल्ली नगरे अस्ति, क्या दिल्ली नगर में है। अगला वाक्य है गणतंत्र दिवसस्य समारोह दिल्ली नगरे संपाद्यते। गणतंत्र दिवस का उत्सव दिल्ली नगर में संपादित होता है या मनाया जाता है। तो हमने इसके लिए हिंदी में प्रश्न बनाया गणतंत्र दिवस का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्र। तो हमने यहाँ दिल्ली नगरे शब्द के स्थान पर कुत्र शब्द का प्रयोग किया। तो गणतंत्र दिवस से समारोह कुत्र संपाद्यते, गणतंत्र दिवस का समारोह कहाँ मनाया जाता है। अगला वाक्य है राष्ट्रपति महोदया स्वयानेन आगच्छन्ति। राष्ट्रपति महोदय अपने वाहन से आते हैं। तो प्रश्न क्या हमने बनाया पहले हिंदी में कि राष्ट्रपति महोदय किससे आते हैं? तो किससे के लिए क्या होगा? केन। तो स्वयानेन के स्थान पर हमने क्या लिखा? केन। राष्ट्रपति महोदया केन आगच्छन्ति, राष्ट्रपति महोदय किससे आते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको संस्कृत में पाठ 16 की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।